7 अक्टूबर से अब तक 16,000 फलस्तीनी हलाक। गजा में इंसानी तबाही को रोका जाए, अंतोनियो गुतेरेस का मुतालबा। पार्लियामेंट सरमाई इजलास का आज चौथा दिन। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 2 बिलें राज्यसभा में करेंगे पेश। 6 घंटों के बहस के बाद लोकसभा में गुज़िश्ता रोज बिल को मिली मंजूरी। तेलंगाना के नए वज़ीर आला बने रेवंत रेड्डी। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज लिया हलफ। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और खड़गे भी हलफ बर्दारी तकरीब में रहे मौजूद। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बुलेटिन का आगाज इसराइल हमास जंग के साथ करते हैं और आपको बता दें कि इसराइल की बमबारी हमास पर लगातार जारी है और 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में अब तक 16,000 से जायद फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 43,000 से जायद लोग जख्मी हैं और हमास के जेर इंतजाम गजा में वज़ारत सेहत के मुताबिक महलूकीन में 70% खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इधर गजा के दूसरे सबसे बड़े शहर के मरकज के जुनूबी हिस्से खान यूनिस में इसराइल की वसी फिजाई और जमीनी कार्रवाइयां लगातार जारी है और इसराइली फिजाइया की बमबारी ने मजीद 10,000 फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है और पहले से संगीन इंसानी हालात को मजीद अबतर कर दिया है। जुनूबी गजा से बाहर खुराक, पानी और अद्वियात की तकसीम को मुकम्मल तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि 1.87 मिलियन अफराद यानी गजा की 80% से ज्यादा आबादी इसराइल और हमास जंग के आगाज के बाद से अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का यह भी कहना है कि फाइबर के अहम रास्तों में कटौती की वजह से तमाम टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी गई है और इसराइल की बमबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से हलाकतों में मजीद इजाफा होता जा रहा है और मजीद लोग हर गुजरते दिन के साथ बेघर होते जा रहे हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बड़ा बयान सामने आया है। अंतोनियो गुतेरेस ने गुज़िश्ता रोज सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो गजा में इंसानी तबाही को रोकने के लिए कार्रवाई करे। गुतेरेस ने 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 को नाफिज करते हुए कार्रवाई करने के लिए सलामती काउंसिल के सदर को खत लिखा। आर्टिकल 99 में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल की तवज्जो किसी भी ऐसे मामले पर दिला सकते हैं जो इनकी राय में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरे में डाल सकता है। दोजाक ने कहा कि इतने कम वक्त में गजा और इसराइल में इंसानी जानों के नुकसान के पैमाने को देखते हुए गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 को नाफिज करते हुए सलामती काउंसिल के सदर को एक खत दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट की तरफ से फराहम करदा खत में मिस्टर गुतेरेस ने इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का ऐलान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गजा में हर गुजरते दिन के साथ इंसानी जानों का ज़िया होता है और इस वजह से अब उन्होंने मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज चौथा दिन है और आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल राज्यसभा में इन दो ये जो बिल है इनको पेश किया जा सकता है। बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट अनिल जैन और नीरज शेखर राज्यसभा में उमूर दाखिला की पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी के 249वें और 250वें रिपोर्ट पेश करेंगे और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर तंजीम नाउ तरमीमी बिल 2023 पर राज्यसभा में बहस और मंजूर होना है
और दोनों बिलों को गुज़िश्ता रोज लोकसभा ने बहस के बाद मंजूर कर लिया था और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीम बिल 2023 जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम का मुतालबा करता है। वहीं जबकि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में तरमीम करने की इजाजत देता है और ये दोनों बिलें आज राज्यसभा में पेश हो सकती है और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह राज्यसभा में इन दो बिलों को आज पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्कद हुई जिस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये तमाम पार्टी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है कि बीजेपी ने 3 रियासतों में जबरदस्त जीत हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सबके काम को सराहा और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट और वज़रा को 22 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेना। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सीनियर लीडरान भी तकरीब में मौजूद थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज एक दिलचस्प हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत में रहते हुए जब कांग्रेस पार्टी ने रियासतों में 40 बार इंतखाबात का सामना किया तो उसे सिर्फ 7 बार ही कामयाबी मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी 39 बार रिपीट मैंडेट हासिल करने का उन्हें मौका मिला और 22 बार कामयाबी हासिल हुई। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का राज्यों में 40 बार जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तब चुनाव फेस किया और दोबारा मैंडेट मांगने का कोशिश किया, लेकिन उसमें सिर्फ 7 बार कांग्रेस पार्टी यशस्वी है, ओनली 7 टाइम्स, 18%। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है 39 टाइम्स हमको दोबारा मैंडेट मांगने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। सरकार में रहते हुए दूसरी बार मैंडेट मांगने का हमको अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। उसका अर्थ 56% है, कांग्रेस पार्टी का 18% है, रीजनल पार्टी का उनको 36 बार सरकार में रहते हुए मैंडेट फिर से मांगने का अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें 18 बार ही उनका सक्सेस मिला है, वो है 50%। मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस सरकार में रहते हुए 40 बार उन लोगों ने रिपीट मैंडेट का कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस हुआ 7 टाइम्स, ओनली 18%। बीजेपी 39 टाइम प्रयास किया सरकार में रहते हुए रिपीट मैंडेट के लिए, 22 टाइम हम सक्सेस हुआ है, 56%। रीजनल पार्टीज 36 बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि फिर से मैंडेट मांगने का, वो 18 बार सक्सेस हुआ है, वो 50% है। कब से का डाटा? ये पूरा स्वतंत्र भारत से जब से राज्यों में 50%। ये प्रधानमंत्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा हमारे सामने रखा है। बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जनता के हित के लिए
बीजेपी सरकार का सबसे पसंदी पार्टी है, बच के सबसे पसंद पार्टी है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर ए रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के नए वज़ीर आला वो आज मुकर्रर हुए और उन्होंने ओहदे और राजधानी का हलफ उठा लिया। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सुंदरराजन ने ए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया, जबकि मालू बिठी विक्रमा ने उनके नायब के तौर पर हलफ लिया और तकरीबन 10 दीगर वज़रा भी थे जिनकी आज हलफ बर्दारी हुई। इस तकरीब में कांग्रेस चीफ मिनिस्टरान के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन बिशमूल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस तकरीब में मौजूद थी और नई काबीना को उन्होंने मुबारकबाद दी और अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस दौरान लोगों की कसी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी और हलफ बर्दारी की इस तकरीब में नई काबीना ने आज हलफ उठाया। అనే నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जब वज़ीर आज़म मोदी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया तो ये एक बहुत ही जुर्रतमंदाना कदम था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इसकी मुसलसल तनकीद की और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मंशूर को देखे तो उन्होंने भी मेक इन इंडिया की बात की थी, लेकिन जब वज़ीर आज़म मोदी ने यह किया तो कांग्रेस ने उन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही $1 ट्रिलियन की बरामदात के लिए तैयार हो जाएंगे और इसकी बुनियाद मैन्युफैक्चरिंग है। देश की इकोनॉमी में एक मेजर टर्न आया है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आप सबने देखा एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली नहीं। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब आज़ादी के 40-50 वर्षों तक, आज़ादी के बाद में 40-50 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, जब मोदी जी ने पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था। तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार बार क्रिटिसाइज करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का मैनिफेस्टो उठाएं, उसमें भी लिखा होता था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए, लेकिन जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया तब उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म चालू किया। यानी जो 50-60 वर्षों तक कांग्रेस की पॉलिसी होती थी वो उसी में परिलक्षित होती रही, वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रही कि मेक इन इंडिया का भी विरोध करो। मैं आपके साथ आज बैठा हूं ये क्लियरली आपके साथ डेटा और फैक्ट के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिजाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेट इन इंडिया की सक्सेस और सीरीज ऑफ। आगे बढ़ते हैं। यूपी के देवरिया जिले से खबर है जहां सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शुगर मिल ग्राउंड से 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे
मसरूका सामान और नकदी भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 चोर वारदातें शहर में 3 मकामात पर इन्होंने चोरी की वारदातें अंजाम दी है और अब पुलिस को कामयाबी मिली है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उनसे जो सामान है वो भी बरामद किया है। इस सिलसिले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश शुंगर ने बताया कि सदर कोतवाली इलाके में होने वाली 3 चोरी की वारदातों का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस टीम चोरी शुदा सामान बरामद कर रही है और कानून के तहत कार्रवाई जारी है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के सोने के कड़े, सोने की चेन, चांदी के सिक्के आदि सहित 27,000 रुपये नकद बरामद कर देवरिया शहर में चोरी की घटनाओं के संबंध में पंजीकृत 3 अभियोगों का सफल अनावरण किया गया। सहारनपुर जिले में एक कॉलेज मैनेजर और एक बैनुल-अक़वामी टेनिस खिलाड़ी के खिलाफ अस्मदरी का मामला दर्ज किया गया है। SC/ST कमीशन को शिकायत करने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की जांच CO सदर अभितेश सिंह को सौंपी गई है। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर जिला के फतेहपुर थाने इलाका है, जहां मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने इलाके के शिवपुरी के रहने वाले विजय वर्मा का सहारनपुर के छतमलपुर में एक मैनेजमेंट कॉलेज है और सरसावा के रहने वाली एक खातून का इल्जाम है कि वो कॉलेज में दर्जे 4 की मुलाजमा थी और साल 2016 में वो कॉलेज में काम करती थी। उसके बाद से मुलजिम उस पर नजर रखे हुए था और एक दिन उसने उसे छुट्टी के दिन बुलाया और उसके साथ ज्यादती की और वीडियो बनाई। उसके बाद वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इससे जबरदस्ती करता रहा है। तीन दिसंबर को थाना फतेहपुर पर एक पीड़िता की तहरीर के आधार पर छेड़खानी, दुष्कर्म SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने अपनी तहरीर पर यह बताया है कि वह कुछ सालों से थाना फतेहपुर क्षेत्रांतर्गत एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सफाई कर्मी के रूप में कार्य कर रही थी और उक्त अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त है वो उसी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधक हैं। शीघ्र ही इस मुकदमे में पीड़िता के माननीय न्यायालय के समक्ष बयान करवाकर अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी और इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। कासगंज में एक खातून की लाश मुश्तबा हालत में लटकी हुई मिली है। खातून रजनी गुप्ता की लाश उनके घर में लटकी हुई मिली है। वाकई इत्तला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने खातून की लाश को फंदे से नीचे उतारा है और खातून की मौत से खानदान में मातम बिछ गया है। खातून की हालत देखकर घर वाले भी शशदर होकर रह गए हैं और पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पंचनामा मुकम्मल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वाकई की बारीक बीनी से तफ्तीश कर रही है और मजीद कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 6/12/2023 को रात्रि में लगभग 12 बजे स्थानीय पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया था कि सहावर गेट थाना कासगंज क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और उनका शव उनके घर में रखा हुआ है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो यह पाया गया है कि रजनी गुप्ता, वाइफ ऑफ मनोज गुप्ता, निवासी नलवाली गली, सहावर गेट, थाना कोतवाली कासगंज, इनकी मृत्यु हो गई है। घटना की सही जांच के लिए फील्ड यूनिट मौके पर बुला ली गई है। भौतिक प्रदर्श इकट्ठे कर लिए गए हैं। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया है। मृत्यु की सही समय और सही कारण की जांच के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां हमीरपुर करनी सेना के सरबराह सुखदेव सिंह गुगमानी के कत्ल के खिलाफ कश्तरिया महासभा ने आज जोरदार मुजाहिरा किया है और सुखदेव सिंह के कातलों को सजाई मौत या इनकाउंटर की सजा का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कातलों को सजा नहीं दी गई तो एहतजाज लगातार जारी रहेगा। सड़कों पर निकलकर नारेबाजी करते हुए उन्होंने मेमोरेंडम जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा और उनसे फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
आज जैसा कि सबको ज्ञात है कि सुखदेव सिंह गोगामणि जी की निर्मम हत्या कुछ कायरों के द्वारा की गई है, तो हम सब लोग यहाँ सिर्फ एक बात करने का, स्वाभिमान परक बात आए तो टकराना बहुत जरूरी है और जिंदा है तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनका जल्द से जल्द उन हत्यारों का इनकाउंटर हो, परिवार को सुरक्षा मिले, और अगर ये सुरक्षा नहीं होती तो मजबूर और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको मजबूर ना करे सड़कों पर उतरने पर। हम लोगों ने तलवारें छोड़ी है लेकिन चलाना नहीं भूले हैं, इसलिए हम सरकार को। महकमे रेलवे ने आज सहारनपुर में लकड़ी के पुल के करीब एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस दौरान ट्रेन के एक बोगी को पटरी से उतार दिया गया, जिसमें 20 से ज्यादा मुसाफिरों को फंसते हुए दिखाया गया। एनडीआरएफ, मेडिकल टीम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी। तमाम फंसे हुए मुसाफिरों को बहिफाजत उन्हें बाहर निकाला गया और फंसे हुए मुसाफिरों में 3 खवातीन मुसाफिर भी शामिल है। टीम ने ट्रेन की बोगी को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से काटकर मुसाफिरों को बाहर निकाला, जिसमें रेलवे और दीगर टीमों ने बोगी की छत काटने के लिए प्लाज्मा मशीनों का इस्तेमाल किया। दरअसल मॉक ड्रिल के लिए ट्रेन के एक बोगी को जेसीबी मशीन से उलट दिया गया था, जिसमें 20 से ज्यादा मुसाफिरों को फंसते हुए दिखाया गया था। जैसी ही ट्रेन उलट गई, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस टीम, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान बोगी काटकर मुसाफिरों की जान बचाई गई। इस दौरान ट्रेन की बोगी में आग भड़क उठी, ताहम फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के सीएफओ प्रताप सिंह, सीओ रामकिरण और दीगर रेलवे हुकाम इस वाक़े के दौरान मौजूद थे। कामयाब मॉक ड्रिल के बाद अंबाला डिवीजन के रेलवे हुकाम ने तमाम टीमों को एजाज से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई भी की। यात्रियों को कम से कम जान माल का नुकसान हो। रेडी हैं, तैयार हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। मेन पर्पज़ ये चेक करने का रहता है इसमें। उसी के मद्देनज़र जो है आज की मॉक ड्रिल ये की जा रही है। इसमें एनडीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसमें कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि जब रेलवे अपने लेवल पे कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल नहीं हो पा रहा है तो एनडीआरएफ को इन्वॉल्व करके और फर्दर ये की जाती है, तो उनकी भी प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारियां भी इस मौके पे चेक होती हैं कि वो कितना तैयार है। चलिए, बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।